वेलकम फ्रेंड्स, मैं नीतल पंड्या आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम डे 6 में। आज का हमारा टॉपिक है शुरुआत एंड हाउ टू डू टेस्टिमोनियल। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम का नाम कमांडो ट्रेनिंग क्यों रखा है? क्योंकि जब हम इस बिजनेस में कमांडो बन जाते हैं, और कमांडो क्या करते हैं? कमांडो नेवर गिव अस एक्सक्यूजेस। तो जब हम इस बिजनेस में कमांडो की तरह काम करते हैं, कमांडो बन जाते हैं फ्रेंड्स, तो लाइफ में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और किसी ने खूब कहा है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आपके पास चलती हुई आ जाएगी। तो हमारे इस कमांडो ट्रेनिंग हमें कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है, काबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो काबिल बन जाइए, और ये काबिल बनाने का श्रेय जाता है हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम एंड निशान सर को। तो मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी बात करूं तो मैं नीतल पंड्या बड़ौदा गुजरात से आज से पढ़ाई में एमएससी किया है मैथमेटिक्स में। कहीं पे जॉब कर रही थी। जिंदगी फ्रेंड्स कट रही थी, 35,000 सैलरी आ रही थी, लेकिन जिंदगी में वो मजे नहीं थी, हमें वो जिंदगी मंजूर नहीं थी। तो हमने कुछ चुना, और मोदी केयर में लाइफ में मोदी केयर आया, और मोदी केयर लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि मंजिलें उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर में हमने पहला चेक भले ही 107 रुपए का पाया, लेकिन मैंने 12वां चेक 84,000 का लिया फ्रेंड्स। और आगे बताऊं तो मैंने 14वें ही महीने I-10 ग्रांड कार अचीव की, ऑटोमेटिक फुल्ली। और फ्रेंड्स, सच कहूं तो कार चलाना भी नहीं आता था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी मुझे मोदी केयर ने दिया। फ्रेंड्स, आगे बताना चाहूंगी कि मैंने 4 साल में 3 फॉरेन ट्रिप ली है और 4 डोमेस्टिक ट्रिप ली है। फ्रेंड्स, आज 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। और दूसरा आगे बताऊं तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मतलब कामयाब बनाने के लिए, मुझे काबिल बनाने के लिए मेरे सारे अपलाइन का श्रेय जाता है, जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ, जो है निष्ठा मैम, विरल सर, तेजल मैम, केतन सर, हमारे फाल्गुनी मैम, धर्मेश सर, अल्पेश सर एंड हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम। सभी को श्रेय जाता है मुझे काबिल बनाने में। और आगे बात बताऊं तो मुझे कामयाब बनाने में बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेरी लवली टीम का, जो मुझे अभी सुन रही है। तो लव यू माय लव यू टीम। फ्रेंड्स, अभी प्रोग्राम को, हमारी इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीना कलरा मैम, जो एक सिंपल हाउसवाइफ थे, सपने बड़े थे, लेकिन कुछ अपनी पहचान भी बनाना चाहते थे। तो 6 महीने पहले मोदी केयर ज्वाइन किया, और मोदी केयर से आज 10,000 प्लस का चेक भी ले रहे हैं। तो वेलकम सीना जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच नीतल मैम फॉर सच अ वार्म वेलकम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घर में सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कमांडो ट्रेनिंग नाम की ट्रेन 22 जून को जो चली थी, आज वो पहुंच चुकी है अपने 6 स्टेशन पे। तो मैं चीना कालरा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे कमांडो ट्रेनिंग के डे 6 में। दोस्तों, जैसे कि मैम ने बताया, अपने बारे में बताऊं तो मोदी केयर में आने से पहले सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, सिर्फ यही मेरी पहचान थी। लेकिन मैं खुद की पहचान बनाना चाहती थी लोग मुझे मेरे नाम से जाने, इसलिए मैं कुछ करना चाहती थी। मोदी के जिंदगी में आया 6 महीने पहले, मोदी के बिजनेस की पावर को समझा और देखा यहाँ से तो सभी प्रोफाइल के लोग जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मुझे भी यही लगा कि यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। तो दोस्तों, शुरू किया, शेयरिंग शुरू की। शेयरिंग करते करते पता भी नहीं चला कब छोटी सी प्यारी सी टीम बन गई, डायरेक्टर लेवल अचीव किया। दोस्तों, डायरेक्टर लेवल अचीव करते ही मेरा पहला सपना जो खुद की पहचान का था वो पूरा हुआ।
एज अ हाउस वाइफ जो मेरी 0 अर्निंग थी वो मेरी 10,000 प्लस में बदल गई। दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, सपने बहुत बड़े हो चुके हैं। सबसे बड़ा सपना ये है कि जैसे मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रही हूँ, यहाँ से मैं अपनी टीम के लोगों को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बना पाऊँ। और थैंक यू करना चाहूंगी मैं अपनी अपलाइन ईशा जी का और पल्लवी जी का, जिन्होंने मुझे मोदी केयर से इंट्रोड्यूस कराया। और बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूंगी मैं सुरेखा भार्गवा मैम और निशांत सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों दो ही लाइन कहूंगी, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों से पहले उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों से पहले उंगलियां, खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो दोस्तों अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेंगे तो कामयाबी जो है आपकी किस्मत बन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन के लिए मैं वन बाय वन जो है आपको प्रेजेंटर से मिलवाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कीर्ति गुप्ता जी को, जो कि मेरठ की जानी मानी हस्ती हैं और ऑलरेडी बिजनेस घराने से थी। बहुत सारे बिजनेस जो है ऑलरेडी रन कर रही थी, केमिकल फैक्ट्री, स्कूल्स, रेस्टोरेंट, बहुत सारे बिजनेस रन कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मोदी के बिजनेस को ज्वाइन किया, बिल्ड किया और आज वो प्लैटिनम डायरेक्टर लेवल पर हैं। 1 लाख प्लस की इनकम जो है यहाँ से अर्न कर रही हैं, BMW कार अचीवर हैं। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कि वो इतने सारे बिजनेस होने के बावजूद कैसे इतनी खूबसूरती से मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर पाए। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी कीर्ति गुप्ता मैम का। वेलकम कीर्ति दी, ओवर टू यू एंड स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच चीना जी, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरती से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम कीर्ति गुप्ता है और मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मेरठ में मैचिंग कपल के नाम से जानी जाती हूँ क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा एक ही कलर की ड्रेस पहनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करूँ अपने बैकग्राउंड की, मोदी केयर में आने से पहले की, तो उस टाइम पे मैं अपना बिजनेस रन कर रही थी, स्कूल, कैफे, रेस्टोरेंट, अपने हस्बैंड के साथ इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स का बिजनेस, अपने बेटे के साथ ऑक्सीजन प्लांट का बिजनेस, सारे बिजनेस चल रहे हैं, सब काम चल रहा था। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, घर में सब कुछ था, गाड़ियां थी, घर था, बंगला था, सब कुछ होते हुए भी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है, कुछ लगता है कोई सपना है जो पूरा होना चाहिए। क्योंकि सारे बिजनेस में मेरे हस्बैंड की वजह से थे, क्योंकि वो ही मुझे इन्वेस्ट करके दे रहे थे और मैं चीजें चला रही थी। लेकिन जब मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया तो उसको देख करके मुझे लगा कि यहाँ लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं और पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई जिंदगी में ऐसा काम किया जाए जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ कि हाँ मैंने किया। और दोस्तों बहुत जल्दी कब मैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कब प्लैटिनम डायरेक्टर हो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। और ये सब करते करते सबसे मजे की बात क्या है कि 1 लाख प्लस की इनकम पर आ गई हूँ। साथ ही और बहुत ही खुशी का दिन मेरा वो था लास्ट ईयर नवंबर में, जब मैंने अपने बेटे को उसकी पसंद की कार, BMW कार, मैंने अपनी इनकम से, अपनी मोदी केयर की इनकम से उसको दी। आज भी मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बात कहती हूँ, क्योंकि वो अचीवमेंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। बहुत कुछ पाया है जिंदगी में, लेकिन सिर्फ अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से एक कंपनी में पैसिव इनकम कमा करके ये चीज जो पाई वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो वो BMW कार ना मेरी जिंदगी में ऐसी आई कि उसके पीछे पीछे मेरे साथ बहुत लोग आ गए। क्यों? क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं, आप सफलता पाते हो, तो आपको देख करके लोग आपके साथ आ जाते हैं। तो यही चीज है मोदी केयर में कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक दुकान बदली और दुकान बदलते ही मेरी जिंदगी बदल गई। सब कुछ होने के बावजूद भी जो एक रिकॉग्निशन होती है, अपनी पहचान होती है, वो जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। और एक बात जरूर मुझे लगती थी कि सुरेखा मैम जो हमारी गुरु माँ हैं, वो 96 से मोदी केयर कर रही हैं और मैं भी 96 से अपने हस्बैंड के साथ ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही थी। लेकिन जो 1.25 करोड़ रुपया मैम को आज आता है हर महीना, वो हमें आज भी नहीं आता है। बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन फिर भी वो 1.25 करोड़ नहीं है। तो वहां तक पहुंचने की मेरी बहुत इच्छा है और पहुंचना है। और फ्रेंड्स 2022 दिसंबर तक अपने आप को 5 लाख की इनकम पर लेकर आना है और अपनी टीम को, मेरी इच्छा है, मेरी पूरी मेहनत है अपनी टीम के साथ, और मेरी टीम बहुत मेहनती और बहुत अच्छी है, कि सबको दिसंबर 2022 तक सबको 2 लाख रुपए प्लस की इनकम पर लेकर आना है। 3 फॉरेन ट्रिप कर चुकी हूँ यहाँ से, और बाइक, धूम, जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ आती है वो क्वालिफिकेशन सिर्फ मेरे लिए आती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आती है, कोई भी ऑफर आता है कंपनी की तरफ से, तो मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे लिए, और मैं उसे अचीव करने में पूरी तरह लग जाती हूँ, चाहे वो गोवा ट्रिप हो, चाहे वो थाईलैंड ट्रिप हो। तो दोस्तों यहाँ जो कुछ आता है वो सिर्फ आपके लिए आता है और आपको ही पाना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू चीना जी, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच। वाओ वाओ कीर्ति मैम, आपको सुन के ऑलवेज बहुत बहुत अच्छा फील होता है। और दोस्तों, मोदी के लिए ऐसा बिजनेस है जो हमें ये पावर देता है कि हम अपने बच्चों को BMW वोल्वो कार जो है गिफ्ट कर सके। तो कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है मोदी केयर बिजनेस करने का, तो कीर्ति मैम उनके लिए मिसाल है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बिजनेस रन कर रही थी, स्टिल उन्होंने मोदी के बिजनेस को बिल्ड किया और इतनी ब्यूटीफुली बिल्ड किया। वेल डन। और आज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटर की। तो मैं शैलजा जैन जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि मोदी केयर में आने से पहले सिर्फ एक हाउसवाइफ थी और अपने बच्चों की ड्रीम्स के साथ छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो भी उनके बच्चों के ड्रीम्स हो वो पूरे करें, तो इसलिए उन्होंने मोदी के बिजनेस को ज्वाइन किया, बिल्ड किया। 2 साल पहले जुड़ी थी दोस्तों, और आज प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पे है। 50,000 प्लस की इनकम अर्न कर रही है। ट्रेवल फंड और कार फंड दोनों अचीव कर रही हैं यहाँ से, और बहुत जल्द अपनी फैमिली को कार गिफ्ट करने वाली हैं। तो आइए और उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया इस बिजनेस को इतनी खूबसूरती से बिल्ड करने के लिए। वेलकम शैलजा जी। थैंक यू जीना जी फॉर दिस वार्म वेलकम। आपने बहुत अच्छे से मेरे बारे में बताया। फ्रेंड्स, मेरा नाम शैलजा जैन है। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। मोदी केयर करने से पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कुछ बिजनेस कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल लाइफ थी, बस लाइफ चल रही थी जैसे कि ज्यादातर सभी हाउसवाइफ्स की लाइफ होती है, मेरी भी वैसे ही थी। ऐसी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हम लाइफ काट रहे होते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है अपने लिए। तो मेरा भी बस वही चल रहा था। और बच्चों के बीच में और हस्बैंड के बीच में कभी थोड़ा सा वो मिसमैच हो जाता था। बच्चे कोई चीज की डिमांड करते थे तो मैं हस्बैंड को बोलती थी, तो हस्बैंड कहते थे अभी बिजनेस है, उसमें अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, पेमेंट्स फंसी हुई होती हैं, जैसे कि नॉर्मली बिजनेस में होता है, चलो अगले महीने देख लेंगे। तो मुझे वो चीज बहुत फील होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है उनकी सारी की सारी ड्यूटीज को पूरा करना। मैं लग्जरी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ जिंदगी को काटना नहीं चाहती थी। मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी खुद भी जीना चाहती थी और अपने बच्चों को भी देना चाहती थी। तो फिर यही सब सोच रही थी फ्रेंड्स। इसी सब के बीच में मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मोदी केयर ज्वाइन करते ही मेरी सारी की सारी जिंदगी बदल गई। वो छोटी छोटी खुशियां जो मुझे अपने लिए चाहिए थी, अपने बच्चों के लिए चाहिए थी, मैं इजीली उन खुशियों को पाने लगी, उन सब अपनी चीजों को पूरा करने लगी। बच्चों की छोटी छोटी सी डिमांड, जो कि जैसे बच्चे करते हैं कि मम्मी मेरा बर्थडे है, मुझे अपना बर्थडे अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेट करना है। उसका लॉकडाउन हुआ, फिर बच्चों को लैपटॉप चाहिए था, पुराने लैपटॉप जो थे वो आउटडेटेड हो गए थे, तो बच्चों को लैपटॉप दिलाया। बच्चों को बेटी के उसके बर्थडे पे मैंने आईफोन गिफ्ट किया। तो जो मेरे बच्चे चाहते थे मैंने वो सब कुछ उनके लिए किया फ्रेंड्स। और आज 2 साल में मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। कैसे हो गए ये लेवल अचीव मुझे खुद भी नहीं पता। ये हमारा बिजनेस इतना सिंपल है कि बस इसको मन लगाकर करना पड़ता है। आप कब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं आपको खुद भी नहीं पता चलता। तो यही करते करते मैं कैसे प्लैटिनम हो गई और आज बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ, ट्रैवल फंड अचीव कर रही हूँ। और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ईयर हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर फरवरी में मैं अपने हस्बैंड को यहाँ से कार गिफ्ट करने वाली हूँ। और इस साल के एंड तक मैं अपनी इनकम को 2 लाख में कन्वर्ट करने वाली हूँ। मैंने अचीवमेंट की, ये तो अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी वजह से मेरी टीम भी अचीव कर रही है, मेरे लोग कमा रहे हैं। और वो जब मुझे रिकॉग्निशन देते हैं, वो जब मुझे मान सम्मान देते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी कोई कल्पना नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वो चीज मेरे लिए, वो अचीवमेंट मेरे लिए सबसे बड़ी है। फ्रेंड्स, चलिए इस कमांडो ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारी जो कमांडो ट्रेनिंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे बीच में एक न्यू गेस्ट हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी। उन्होंने अभी रिसेंट में ही ज्वाइन किया है, अंजू मेहरा जी। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उन्हें मोदी के ज्वाइन करके कैसा लग रहा है और क्या वो किसी अपनी प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं। तो डेफिनेटली हम उनकी क्वेरी को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंजू जी। आई थिंक शायद कुछ नेटवर्क में इशू होगा। अंजू मेहरा जी। जी जी अंजू जी, आपका वेलकम है मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पर। आपने अभी रिसेंट में ही मोदी केयर ज्वाइन किया है, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है मोदी केयर ज्वाइन करके। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजू है और मैंने 2 महीने पहले ये जो मोदी केयर को ज्वाइन किया है।
मैम मुझे मोदी केयर ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसके प्रोडक्ट जो है वो बहुत अमेजिंग है। बट मैंने देखा है कि मैंने मीटिंग्स जब अटेंड की तो मैंने देखा है कि वहाँ लोग काफी अच्छी अर्निंग करते हैं। तो वो एक सिस्टम की बात को करते हैं कि जिसको सिस्टम को फॉलो करके जो है हम अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। तो मैम मुझे ये जानना है कि वो सिस्टम क्या है। क्या आप मुझे उस सिस्टम के बारे में बताओगे? बिल्कुल, बिल्कुल अंजू जी, मैं आपको सिस्टम के बारे में बताऊँगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कामयाबी पाने का एक ही रास्ता है कि सिस्टम को फ़ॉलो किया जाए, और कोई भी बड़ा लीडर अगर कामयाबी पाना चाहता है, तो उसे इस सिस्टम को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे सिस्टम का नाम ही है शुरुआत, और जैसे ही आप आते हैं मोदी केयर में, आपकी हो जाती है शुरुआत इसी शुरुआत के साथ। और ये आपको देते हैं 10 कदम आज़ादी के। ये ऐसे 10 कदम हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे और डेफिनेटली आप भी सक्सेस तक पहुंचेंगे। अंजू जी, जैसे कि आपने देखा होगा, एक मोबाइल नंबर के 10 नंबर होते हैं और आपको वो नंबर उसी सीक्वेंस में डायल करने होते हैं। अगर आप उनको रिप्लेस कर देंगे या कोई भी नंबर मिस कर देंगे तो आप सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें भी यहाँ पर 10 स्टेप दिए गए हैं आजादी के। हमें इन्हें ऐसे ही फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, और डेफिनेटली आप भी इन्हें फॉलो कर कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं: सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। आइए अंजू जी जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अंजू जी, आप जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करती हैं या किसी नए माहौल में जाती हैं, थोड़ा सा आपको घबराहट होती है, आपको डर होता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, कैसा होगा यहाँ का माहौल, क्या मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। और अगर ऐसे माहौल में आपको कोई ये कहे कि अंजू जी आपको मेरा पूरा सपोर्ट है, आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा कामयाब बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आप ऐसे माहौल में अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, बहुत ही ज्यादा सिक्योर फील करोगे। सेम उसी तरीके से अब जैसे आप मोदी केयर में आए हैं, आपको भी यहाँ पर 2 तरीके का सपोर्ट दिया जाता है। पहला सपोर्ट आपको मिलता है अप्लायंस की तरफ से और दूसरा सपोर्ट आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। अपलाइन में जैसे कि आपको देख रहे हैं, आपको सबसे पहले स्पॉन्सर का फोन नंबर दिया जाता है, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, जिनके नीचे डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद आपको डायरेक्टर अपलाइन का नंबर दिया जाता है, सीनियर डायरेक्टर अपलाइन का नंबर दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपलाइन का नंबर दिया जाता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपलाइन का नंबर दिया जाता है। इस तरीके से टिल जीबीडी तक आपको जितने भी आपके अपलाइंस हैं, सबका नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी परेशानी आई, आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने अपने अपलाइन को कॉल किया, डायरेक्ट अपलाइन को, बट वो हो सकता है उस टाइम पे अवेलेबल ना हो पाए, तो आपने अपने डायरेक्टर अपलाइन को कॉल किया। और सपोज वो भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाए और आपने फिर अपने सीनियर डायरेक्टर अपलाइन को कॉल किया और वो आपको मिले और आपकी जो भी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, क्वेरी थी, वो सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से आपको पता है कि अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आपके पास बहुत सारे अपलाइंस का नंबर है, और आप जब इस नंबर पर डायल करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी, आपकी परेशानी वहां पर सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से आपको कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट चार्ट दिया जाता है। आपको मिलता है यहाँ पर आजादी कॉल सेंटर का नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जहां पर आप कॉल करके अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी डिलीवरी लेट हो गई है प्रोडक्ट्स की, तो वो आप पूछ सकते हैं। अपलाइन डाउनलाइन की जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके जो एमएससी का नंबर है, आपके एरिया के एमएससी का नंबर, वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। डीपी मैनेजर का नंबर, एएसएम का नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी रहती है, परेशानी रहती है, जैसे कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर फोन करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। अंजू जी, आपने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था तब आपके कुछ सपने थे, आपने उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो अब टाइम आ गया है अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने का, क्योंकि अंजू जी, सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो अब अगर हमें उन सपनों को अचीव करना है तो उन्हें गोल्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको अपने 3 तरीके के गोल्स बनाने होंगे: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जैसे कि आप अपना शॉर्ट टर्म गोल 6 महीने तक का बना सकती हैं। 6 महीने की आप डेट डाल दीजिए और आप लिख सकती हैं कि जैसे मुझे अपने आप को एक मोबाइल गिफ्ट करना है। उसके बाद जो आपका मिड टर्म गोल है वो आपका 2 साल तक का गोल हो सकता है। जैसे आप कह सकती हैं कि मुझे 2 साल में अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करनी है, व्हाइट कलर की इनोवा।
इसके बाद आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो 5 साल तक का गोल हो सकता है। जैसे आप लिख सकती हैं कि मुझे अपनी इनकम को 5 साल में 5 लाख रुपए महीना करना है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, स्मार्ट फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करके अपने गोल्स को सेट कर सकती हैं। जैसे कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैंने बोला अभी, व्हाइट कलर की इनोवा, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको मेजर कर सकें। एक्शनेबल होना चाहिए, आप एक्शन करके उसको अचीव कर सकें। रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं आप कह दें मुझे चांद पर जाना है। उसके बाद टाइम बाउंड के साथ में होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जब आप अपने गोल पर आप लगाती हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को जरूर 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 अचीव करती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये बिजनेस समझाया गया था तो आपके दिमाग में उस टाइम आया होगा कि मेरे तो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरे बहुत सारे जानकार हैं, और मैं तो जिनसे भी बात करूंगी डेफिनेटली वो बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। जैसी मेरी दीदी है, मेरी भाभी है, मैं उनको बोलूंगी तो वो डेफिनेटली मेरे साथ बिजनेस कर लेंगे। और आपने बिजनेस को ज्वाइन करके क्या किया, सबसे पहले उनको कॉल किया। अब उनको इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी और आपको भी नहीं थी, क्योंकि आप भी अभी न्यू हैं, आप उनको सही से समझा नहीं पाए, इसलिए उन्हें समझ नहीं आई और उन्होंने आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब 2-3 लोगों ने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या होगा, आपका दिमाग हो जाएगा ब्लैंक। आपके जो बाकी सारे नंबर्स होंगे वो आपको बिल्कुल याद नहीं आएंगे। आपको लगेगा मैं किसको बोलूं, किसके साथ कांटेक्ट करूं। तो ऐसे में जो आपको हेल्प करती है वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। उसके लिए आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला दिया गया है। जैसे कि आपको अपने कम से कम 15-20 दोस्तों के नाम उसमें ऐड करने हैं, उसमें लिखने हैं। उसके बाद आप अपने 20-25 रिलेटिव्स के नाम उसमें लिख सकती हैं। उसके बाद इंडस्ट्री, आपके जहां भी हस्बैंड वर्क करते हैं, जिस भी ऑफिस में, आप वहां के कुलीग्स के नाम वहां पर ऐड कर सकती हैं। ई कॉन्टेक्ट, जैसे कि आपके फेसबुक पर बहुत सारे लोग होंगे, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे लोगों के नाम भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकती हैं। आपके नेबर्स, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ भी हमारा बहुत प्रेम प्यार होता है, तो आप उनके नाम भी इसमें ऐड करिए। उसके बाद डायरेक्टरी आजकल किसी के पास नहीं होती, मगर फोन सभी के पास होता है, और हमारे फोन में होते हैं बहुत सारे नंबर्स, जैसे कि आपके प्लम्बर का नंबर, आपके कारपेंटर का, आपके डॉक्टर का, आपके सीए का, लॉयर का। आपने सभी को इस लिस्ट में ऐड करना है। आपने ये नहीं सोचना ये करेगा या ये नहीं करेगा, आपका काम है सभी को इस लिस्ट में ऐड करना। और स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोग, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, हम मेट्रो में गए, हम मंदिर गए, हम जिम गए, पार्क गए, तो वहां पर भी हमें कुछ लोग मिलते हैं और कई बार हम उनके साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम भी आपने इस लिस्ट में डालना है। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट तैयार करती हैं, आपके पास कम से कम 150 से लेकर 200 लोगों की लिस्ट रेडी हो जाती है। अब जब आपने 5 लोगों को कांटेक्ट भी किया और उन्होंने अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी दिया, तब भी आपको पता है कि आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, और आप जब सबसे कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ये फॉर्मेट दिया गया है, आप अपनी लिस्ट को इसके अकॉर्डिंग बना सकती हैं। जैसे आपने नाम लिखा, उसके बाद आपने फोन नंबर लिखा, उसके बाद आपने उनका प्रोफेशन लिखा। प्रोफेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर कोई हाउसवाइफ है तो आप उसको हमारी सुरेखा मैम का एग्जांपल दे सकती हैं, हमारी सुरेखा मैम के वीडियोस भेज सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उनको हमारी अक्षी दत्ता जी का वीडियो भेज सकती हैं। तो इस तरीके से जब आप प्रोफेशन मेंशन करेंगे तो आपको पता है कि आपने उस पर्सन से किस तरीके से बात करनी है, उसे कैसे इस बिजनेस के बारे में समझाना है। और उसके बाद आपने करना है 4 बार फॉलो अप, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये मत समझिएगा कि आपने इसको बिजनेस, सामने वाले पर्सन को बिजनेस समझा दिया, अब वो खुद आएगा, आपको कॉल करेगा और कहेगा मैम मुझे ज्वाइन करा लो। ऐसा नहीं होगा, आपको खुद उसे फॉलो करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको कमेंट जरूर लिखना है कि जैसे अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो आपको लिखना है कि ज्वाइन, और बाई चांस अगर उन्होंने ऐसा कहा कि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा, तो आप लिख लीजिए कि इनको 1 महीने के बाद कांटेक्ट करना है। या जैसे कि ज्यादातर मदर्स कह देती हैं कि अभी बच्चों के एग्जाम है, मैं आपसे 10 दिन के बाद बात करूंगी, तो यहां पर आप वो चीजें मेंशन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट होने से आपको ये हेल्प रहेगी कि आपको उन्हें कब और कैसे कांटेक्ट करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सेल्फ यूज का, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करती हैं, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करेंगी, सामने वाले को आप उसकी खूबियां अच्छे से बता पाएंगी, उनके क्वेश्चंस को, उनके ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगी और अपने प्रोडक्ट को बेस्ट साबित कर पाएंगी। और डेफिनेटली आपको पता ही है कि जब ये प्रोडक्ट्स हम मोदी केयर से खरीदते हैं तो हमें मार्केट से 50% तक सस्ते ये प्रोडक्ट पड़ते हैं। मतलब कि आपकी मनी सेव भी यहां पर होती है। तो हमने यहां पर सबसे पहले सेल्फ यूज जरूर करना है और यही चीज हमने बेनिफिट जो है आगे बताने हैं। यहां पर हमें कुछ हेल्प के लिए एक बास्केट दी गई है कि 3000 की हम अपनी बास्केट किस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका रेफरेंस ले सकती हैं।
वैसे हमारे पास 650 प्रोडक्ट्स हैं, मगर ये एक रेफरेंस के लिए है। इसमें वो प्रोडक्ट्स हैं डेली नीड के जो आपके घर में इस्तेमाल होते ही होते हैं, जैसे कि फेस वॉश है, ऑयल है, फिनाइल है, पेस्ट है, चाय पत्ती है, डिओड्रेंट है, मल्टीविटामिन, शैम्पू, सोप, ये सारी ऐसी बेसिक चीजें जो आप ऑलरेडी मार्केट से पहले से लेकर आ रही हैं। कुछ भी आपने नया प्रोडक्ट नहीं ऐड करना, सिर्फ आपने अपनी शॉप को यहाँ पर चेंज करना है। और यहाँ पर अगर आप अपनी बास्केट 5000 की बनाना चाहती हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स और ऐड कर सकती हैं, जैसे कि फ्रीडम है, प्रोटीन पाउडर है, कंडीशनर है और टेल्कम पाउडर है। तो इस तरीके से जो आपकी बास्केट है 5000 की, आप इजीली रेडी कर सकती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है शेयरिंग का। अंजू जी, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये शेयरिंग का बिजनेस है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगी, लोगों को बताएंगी, उतना ही ज्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ती जाएंगी। आपने कैसे शेयर करना है, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप फोन पर बात कर सकते हैं, 3 वे कॉलिंग का सहारा आप ले सकते हैं। 3 वे कॉलिंग क्या होती है? जैसे कि आपने अभी शुरू में बिजनेस ज्वाइन किया, आपको इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले के क्वेश्चन शायद हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो आपने अपने अपलाइन को बीच में कॉन्फ्रेंस में लेना है और उनके साथ अपने नए प्रोस्पेक्ट की बात करानी है। इससे आप भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से पर्सन से बात की जाती है और किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन कर सकती हैं, 1 to 1 कर सकती हैं, होम मीटिंग कर सकती हैं, जैसे कि 7-8 लोगों को बुला के आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा सकते हैं। उसके बाद वीकली BOM आप कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वीकली परिवर्तन होता है, इस तरीके से आप ऐसी मीटिंग्स में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, सेमिनार्स में आप लोगों को अटेंड करा सकती हैं। ये सारी की सारी प्रेजेंटेशंस जो हैं आजकल जूम पर हो रही हैं, क्योंकि हम जैसे कोरोना टाइम है तो हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे, तो ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन आप अपने घर पर रहकर जूम पर सामने वाले पर्सन के साथ कर सकती हैं। उसके बाद फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर सामने वाले पर्सन से फॉलो अप करना ही करना है, क्योंकि जैसे ही आपने उसको बिजनेस समझाया है तो अभी उसको बिजनेस अच्छा लग रहा है, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो सारी प्रेजेंटेशन को, वो सारे डेमोस को धीरे 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 भूल जाएगा। तो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर ही उससे कॉन्टेक्ट करके उसको ज्वाइन कराना है। और SW5 का फॉर्मूला आपको जरूर 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 ध्यान रखना है। क्या कहता है ये फॉर्मूला? सम विल सम वोंट। कोई आएगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग, अपना काम शुरू कीजिए। अपना काम ऐसे लोगों के लिए शुरू कीजिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक और आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, 5 गोल्डन पॉइंट्स का फॉर्मूला, ये भी आप फॉलो कर सकती हैं। ये फॉर्मूला हमें कहता है कि हमें एक दिन में अपना प्लान कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करना ही करना है। जैसे कि आपने सुबह उठकर अपनी राइट पॉकेट में 5 कॉइन्स रखे और जैसे ही आपने एक प्लान शेयर किया, एक कॉइन को आपने राइट से लेफ्ट वाली पॉकेट में शिफ्ट कर दिया। दूसरा प्लान शेयर किया तो उसके बाद आपने दूसरा कॉइन शिफ्ट कर दिया राइट टू लेफ्ट में। इसी तरीके से शाम तक आपके पांचों के पांचों जो कॉइन है वो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो ये आपका डेली का नियम रहना चाहिए कि मुझे डेली ये काम किए बिना मैं सोऊंगी नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके से जब आप शेयरिंग करेंगी तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्पॉन्सरिंग का। अब आपने सामने वाले पर्सन को शेयर किया बिजनेस, उसको सब कुछ बताया, अब आपने उसकी स्पॉन्सरिंग करानी है, उसकी ज्वाइनिंग करानी है, उसकी KYC आपने कंप्लीट करानी है, उसकी NFT डिटेल्स लगानी है ताकि उसको जल्दी से जल्दी पैसा आना शुरू हो और वो मोटिवेट हो। फिर आपने उसकी पैन डिटेल्स भी कंप्लीट करवानी है। जैसे कि जब इनकम ज्यादा हो जाती है तो टैक्स ज्यादा कटने लग जाता है, बट अगर पैन कार्ड लगा हुआ होगा तो आपकी जो टैक्स है वो ज्यादा नहीं कटेगा। और आपने उसका पहला लॉयल्टी ऑर्डर कंप्लीट करवाना है, क्योंकि उसे अभी नया है, उसे शायद ना पता हो कि मैं क्या प्रोडक्ट्स लूं क्या नहीं लूं, तो आपने इस चीज में भी उसकी हेल्प करनी है। उसके बाद आपने उन्हें इसी तरीके की शुरुआत ट्रेनिंग में इन्वाइट करना है और उसके बाद आपने उन्हें फुल्ली सपोर्ट करना है और फुल्ली उनको लीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है स्ट्रक्चर। अंजू जी, आपने जो अपना स्ट्रक्चर बनाना है वो बिल्कुल एक बैलेंस बनाना है, जैसे कि आपने अपनी डेप्थ और अपनी विड्थ को इक्वली मेंटेन करना है। ये नहीं कि खाली आपकी डेप्थ बढ़ रही है या फिर खाली आपकी विड्थ बढ़ रही है। अगर आप एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाती हैं, टीम वर्क के साथ अगर उसके साथ काम किया जाता है तो आप पहुंच जाती हैं एक हाई इनकम पर। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है और थोड़ा हमें एक एग्जांपल दिया गया है 4x4 का कि किस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपने ज्वाइन किया, आपने अपने नीचे 4 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया। अब उन 4 लोगों ने भी अपने नीचे 4-4 लोगों को ज्वाइन कराया। अब इस केस में आपके पूरे ग्रुप में हो जाते हैं 21 लोग
और ये 21 के 21 लोग जब अपनी आईडी पर 100 पीवी करते हैं तो आपका जो टोटल ग्रुप पीवी निकल कर आता है वो आता है 2100। और अगर इसी स्ट्रक्चर पर आपने 2 महीने काम किया तो आप दूसरे ही महीने क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं विद 2100 पीजीबीवी। और इस केस में आपकी जो इनकम है वो निकल कर आती है 7600। तो ये है एक बैलेंस स्ट्रक्चर का कमाल, जहां पर आप एक हाई इनकम क्रिएट कर सकते हैं बैलेंस स्ट्रक्चर के सहारे, मतलब अपनी डेप्थ को और अपनी विड्थ को इक्वली बिल्ड करके। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेप है बी अ रोल मॉडल। आपको अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनना है। आपकी सारी की सारी टीम चाहे कहे कि मुझे तो आपके जैसा ही बनना है, इवन आपके क्रॉस लाइंस भी कहें कि मुझे तो उनके जैसा बनना है, लीड बाय एग्जांपल आपको बनना है। उसके लिए आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है, अपने प्लान मोदी केयर प्लान को डेली शो करना है, टीचेबल रहना है, हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना है। ये नहीं कभी कहना कि मुझे तो बहुत कुछ आ गया, मुझे जरूरत नहीं है मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में जाने की। पंक्चुअल रहना है, एक कोच और एक मेंटोर बनना है, अपनी कमिटमेंट्स को खुद ऑनर करना है, क्योंकि जब आप अपनी कमिटमेंट्स को खुद ऑनर करेंगे तभी वो कमिटमेंट्स आपको भी ऑनर करेंगी। और कोई भी नेगेटिव टॉक किसी के साथ नहीं करनी, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव आपने यहाँ पर नहीं बोलना। और डेली आपने होम मीटिंग्स को कंडक्ट करना है। और जब भी कभी बाहर जाएं मोदी केयर की प्रेजेंटेशन के लिए तो पावर ड्रेसिंग के साथ जाना है। उसके लिए आपको मिरर टेस्ट करना है। घर से निकलने से पहले अपने आप को मिरर में देखिए और पूछिए कि क्या मैं वाकई में मोदी केयर का कंसल्टेंट लग रहा हूं, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहां आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप मोदी केयर कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमेशा आपको पावर ड्रेसिंग में जाना है। अपनी जो डेमो किट है उसको कंप्लीट रखिए, बिल्कुल आपके पास सारे डेमो किट अवेलेबल होनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स का डेमो आपके पास होना चाहिए। टूल किट आपके पास होनी चाहिए। टूल्स में आता है हमारा लिटरेचर, हमारी जो भी कैटलॉग्स हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप सामने वाले पर्सन के पास जाएं, न्यू प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, और उन सब चीजें आपको दिखाकर उसको बहुत इजीली इंप्रेस कर सकती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पर्सनल प्रोग्रेस। आपको अपनी टीम की और कंपनी के सारे इवेंट्स अटेंड करके अपनी जो खुद की पर्सनल प्रोग्रेस है उस पर ध्यान देना है, अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। आपको एक पावरफुल प्रेजेंटर बनना है, ताकि जब भी आप स्टेज पर आए तो लोग दिल थाम ले आपको सुनने के लिए, वेट करें आपको सुनने के लिए। ऐसा प्रेजेंटर आपने बनना है। समीर मोदी आजादी प्लान का मास्टर आपको बनना है, डेमोस का मास्टर आपको बनना है। और जब भी अपने अपलाइन को बुलाएं तो उनको बहुत एडिफाई करें, उन्हें बहुत मान सम्मान के साथ आप उन्हें हमेशा इनवाइट करें। और अपना टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करना है वो भी आपको आना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए कि जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो आधे घंटे की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसको खींच के एक लंबा 1 घंटे तक कर दिया है, क्योंकि ज्यादा देर अगर आप लगाएंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी से टेलीफोन पे बात करें तो वो भी इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि थोड़ी सी बात में ही वो आपसे इंप्रेस हो जाए। आपने ये बिजनेस में खुद को, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। उसके लिए आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, वीडियोस देखनी है बड़े बड़े लीडर्स की, ताकि उनको देखकर आप हमेशा मोटिवेटेड रह सके। आपको हर तरीके की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जैसे कि शुरुआत ट्रेनिंग है, रफ्तार है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और एडवांस्ड वर्कशॉप्स हैं। इन सब की सब में आपको अटेंड कर कर मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है डुप्लीकेशन। जैसे कि आपको पता है ये हमारा जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है। तो इसमें आपने तो सीखा ही सीखा अपने अपलाइन से, मगर आपको अपनी टीम को भी सिखाना है, उनको भी आगे करना है। ये नहीं कि मीटिंग तो आप डेली कर रहे हैं और वो आ रहे हैं रोज और आपको सुन रहे हैं। नहीं, आज आपने की तो कल आपने वही चीज उनसे करवानी है। जो ट्रू लीडर होता है वो कभी फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करता, वो अपने जैसे ही लीडर्स और क्रिएट करता है। लीड बाय एग्जांपल उनको भी सिखाना है और उनको भी एक लीडर बनाना है। उनको होम मीटिंग्स में परफेक्ट करना है, उनको रेगुलर ट्रेनिंग्स में परफेक्ट करना है और उनको परफेक्ट डेमो में, प्रोडक्ट डेमो में उनको परफेक्ट करना है। तो ये सारा का सारा काम जब आप अपनी टीम के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम से भी बड़े बड़े लीडर्स निकल कर आएंगे। अंजू जी, ये पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे कि जो आप बात कर रही थी कि वो क्या है, वो सिस्टम जिसे फॉलो करके बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं, यही है वो सिस्टम, सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करती हैं तो आप अपना टाइम भी बचाती हैं, अपनी एनर्जी भी बचाती हैं और मनी भी बचाती हैं, और आप बढ़ती हैं कामयाबी की तरफ। तो अंजू जी, आई होप आपको पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि क्या है वो सिस्टम, क्या है वो शुरुआत, जिसे फॉलो करके आप भी आगे बढ़ सकती हैं और कामयाबी हासिल कर सकती हैं। जी
थैंक यू मैम, मुझे सिस्टम को समझाने के लिए। अब मैं सिस्टम को फॉलो करके मैं भी मोदी केयर में अपनी सक्सेस को जो है पक्का कर सकती हूँ। बट मैम मेरी एक क्वेरी और है कि जैसे हम अगर किसी के दूसरे को अपने के बारे में बताते हैं या अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वो अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में हम कैसे बताएं कि अपना टेस्टिमोनियल कैसे दें उसको, ताकि वो जो है हमें भी फॉलो कर सके। तो प्लीज मैम आप उसके बारे में भी मुझे बता दो तो मेरी थोड़ी और हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपने बिल्कुल सही पूछा कि अपने आप को सामने वाले को किस तरीके से हम प्रेजेंट करें। उसके लिए सबसे पहले आपको देना है अपना टेस्टिमोनियल, अपने बारे में बताना है, और वो इतना जोरदार होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन सुनकर ही उसको इंप्रेस हो जाए। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी कीर्ति जी को। कीर्ति जी जो कि मेरठ से हैं, वो आपको बताएंगी कि किस तरीके से आपको अपना टेस्टिमोनियल देना है, और वो आपको स्टेप्स बताएंगी। वेरी गुड शैलजा जी, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें शुरुआत के बारे में समझाया, तो सिर्फ अंजू जी को ही नहीं, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है और हमें क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। यही हमें सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ मोदी केयर में नहीं है, ये हमारे थंब रूल है हमारी लाइफ का। अगर हम सिस्टम से चलते हैं तो हम हर जगह सक्सेस पा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया शैलजा मैम। अब आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए शैलजा मैम। मैं बताती हूँ कि टेस्टिमोनियल हमें किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से अंजू जी का जो सवाल है कि हम सबके सामने कैसे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे आए हैं। तो हमारा सबसे पहली बात आती है अंजू जी यहाँ पे कि हाउ टू डू टेस्टिमोनियल। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेना चाहिए कि टेस्टिमोनियल का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है टेस्टिमोनियल का। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि हमें अपने गुणों के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में और अपनी कंपनी की क्वालिटी और हम जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताना है यहाँ पे कि वो कैसी है और हम कैसे इसमें आए, क्यों आए और हमने यहाँ क्या क्या पाया। तो सबसे पहले बात आती है हमारे नाम की। तो अंजू जी आप जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारी लाइफ में हमारे लिए गर्व की बात होती है वो होता है हमारा नाम। अगर मैं प्राउडली कहूँ कि मेरा नाम अंजू है तो एक फीलिंग होती है, अपनी खुशी होती है, क्योंकि जब आप कुछ पा लेते हो ना तो पाने के बाद उसकी खुशी अलग ही होती है। और जब उस खुशी के साथ आप अपना नाम बताते हो तो वो चीज सबको इम्प्रेस करती है कि मेरा नाम अंजू है। तो आपको बहुत एंथुसियाज्म के साथ, बहुत जोश के साथ अपना नाम बताना है सबसे पहले कि आपका नाम अंजू है। उसके बाद आपका क्या बैकग्राउंड रहा और क्या लिमिटेशंस रही। लाइक कि आप उससे मोदी केयर में आने से पहले आप टीचिंग करते थे या आप हाउस वाइफ थे या आप प्राइवेट जॉब में थे या गवर्नमेंट जॉब में या आप डांस टीचर थे, आप कुछ भी, आपका जो बैकग्राउंड है आपको उसके बारे में बताना है कि आप पहले क्या करते थे और वहाँ आपकी क्या लिमिटेशंस थी। यानी कि ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं नहीं हमारे कोई सपने नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि अगर हमारा जीवन है, हमारी ज़िंदगी है, तो उसके साथ हमारे सपने ज़रूर होते हैं। ये सच है कि बहुत सारे सपने पूरे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सपना ऐसा होगा जिसे हमने मन के किसी कोने में दबा रखा होगा और हम उसे बाहर नहीं निकालते होंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लिमिटेशंस, जैसे लाइक समझ लीजिए आप अपने बच्चे के साथ मार्केट गए तो वहाँ कोई चीज़ बच्चे को पसंद आई, आपने टैग देखा रही तो बहुत महंगा है, मैं नहीं दिला पाऊंगी, या कोई और ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में रही हो जो आपकी लिमिटेशंस रह गई और आप वो पूरे नहीं कर पाए हो, तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ से पूरी होने वाली हैं। फिर होता है व्हाट वाज मिसिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चीज़ मिसिंग थी। लाइक हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कोई एक चीज़, चाहे वो रिकॉग्निशन हो सकती है, या किसी के पास पैसा नहीं है तो बिग बैलेंस, बैंक बैलेंस होना चाहिए, या कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दिला पाऊँ, कोई चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा घर होना चाहिए, या आज तक किसी ने बाहर फॉरेन ट्रिप, तो क्या इंडिया में कोई ट्रिप नहीं पाया और वो चाहता है कि मुझे फॉरेन ट्रिप मिल जाए, मैं एरोप्लेन में बैठ जाऊं या मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाए। तो ऐसे बहुत सारे सपने होंगे जो जिंदगी में खो गए होंगे कहीं। उन सपनों के बारे में हमें यहाँ बताना होता है कि जिंदगी में कौन सा ऐसा सपना है, या एक बहुत बड़ा सपना होता है लाइफ में रिकॉग्निशन का, कि हमें लाइफ में अपनी पहचान मिले, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद आता है कि वो जो सपना है वो आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपने अपने सपने पूरे किए, तो वो छोटे छोटे सपने,
योर ड्रीम फॉर विच यू जॉइन मोदी केयर। तो आपने जब वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसे हम ड्रीम बनाते हैं, अपने गोल बनाते हैं, उनको आपने कैसे पूरा किया, या आपको वो कौन से ड्रीम थे जो आपने यहाँ से पूरे किए। लाइक हो सकता है आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, 3 महीने में 4 महीने में उसकी इनकम से आपने बच्चे को कोई टॉय दिलाया हो। कई बार ऐसा होता है आपके बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेने का बहुत मन है और वो बच्चा, हम उसको नहीं दिला पा रहे हैं अपनी इनकम की वजह से। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने पहले शुरुआत में अपनी इनकम से, मोदी केयर की इनकम से पूरी करी हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसके लिए आपने क्या किया, कैसे आपने वो सपने पूरे किए। मोदी केयर में आकर आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपके सपने पूरे हो गए। तो वो जादू है आपका सिर्फ एक दुकान बदल लेना। यानी कि आपने सिर्फ एक दुकान बदली, सिर्फ एक दुकान बदल के आपने अपनी जिंदगी बदल दी। आपके जीवन में सारे सपने जो आप चाहते थे वो थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे पूरे होने लग गए। तो वो जो आपने किया, क्या किया कि सिर्फ अपने एक्सपेंस को अपनी इनकम में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो खर्चे आप इतने सालों से आपके दादा परदादा सब करते आ रहे थे, उन खर्चों को आपने इनकम में कन्वर्ट कर लिया सिर्फ एक दुकान बदल करके। तो ये आपने यहाँ पे किया, वो आपको बताना है। फिर आता है कि आपका विजन क्या है, आप फ्यूचर में क्या पाना चाहते हो। फ्यूचर में आप जैसे लाइक आप चाहते हो कि मेरी इनकम 1 लाख प्लस हो जाए, या मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, एक लग्जरी कार लेना चाहते हो, या एक हाउस लेना चाहते हो, या फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो। लाइक कोई भी सपना हो सकता है। एक छोटा सा सपना भी हो सकता है कि मेरी पहली इनकम आएगी या दूसरी इनकम आएगी तो मैं अपने हस्बैंड को मोबाइल गिफ्ट करूंगी, बच्चे को गोल्ड की चेन दूंगी। कुछ भी, एक छोटा भी ड्रीम आपका बहुत बड़ा ड्रीम होता है, क्योंकि छोटे छोटे सपनों से ही हमारी जिंदगी बड़ी होती है। अगर छोटे छोटे सपने जिंदगी में रह जाते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं पिंच करते रहते हैं। तो वो सपने आपने यहाँ से पूरे करने। तो वो सपने आपके क्या हैं, वो आपका विजन बोर्ड, जो हम कहते हैं ना कि एक विजन बोर्ड बनाना है, जहां हम अपने सपने लिखें और उन्हें देखें कि हमें ये सपने पूरे करने हैं। तो वो विजन, फ्यूचर का विजन क्या है आपका, वो आपको यहाँ पे बताना है। और सबसे बड़ी बात आती है अंजू जी, ग्रैटिट्यूड। यानी कि आपको जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेकर आया, जो इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, जिसने आपको इतना बड़ा बिजनेस दिया लाइफ में, जो बिना इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना तो कोई बिजनेस किसी को नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो आपको बिना इन्वेस्टमेंट के मिला, वो किसने दिया, आपकी अपलाइन ने, या जो आपको मोदी केयर में लेकर आए, जिन्होंने आपको सपोर्ट चार्ज सिस्टम सिखाया, जिन्होंने आपको सिस्टम से काम करना सिखाया, उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करना, उन लोगों को थैंक यू बोलना, अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलना कि उन्होंने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो आप समझ गए होंगे अंजू जी कि यहाँ टेस्टिमोनियल में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपका जोश पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ पाया है जिंदगी में। तो उस जोश को आपको पूरी तरह से सबको बताना है, अपना नाम बताना है, अपना बैकग्राउंड बताना है, फिर अपने छोटे छोटे सपने जो छूट गए थे उनके बारे में, फिर आपने वो सपने पा लिए उनके बारे में, और क्या किया उसके लिए, सिर्फ एक दुकान बदली, और उसके बाद अपनी अपलाइन का थैंक यू करना है। तो जिंदगी में एक बात जरूर कहना चाहूंगी अंजू जी, कि जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर सोच लो तो जीत है, अगर मान लिया तो हार है, और सोच लिया तो ठान लिया, आपने मन में विश्वास कर लिया कि आप जीतोगे, तो आप जीत सकते हो। तो जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कुछ आ रहा है, यहाँ जो ऑफर्स आते हैं वो सिर्फ आपके लिए है, हमारे लिए। तो हमें उन सबको अवेल करना है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपनी अपलाइन का, पल्लवी दीदी का, सुरेखा मैम का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। थैंक यू सो मच। और अंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपकी क्वेरी पूरी हुई? क्या आपको समझ में आया कि हमें कैसे अपना टेस्टिमोनियल करना चाहिए? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप दोनों का ही, आपने मुझे इतने अच्छे से सिस्टम और इतने अच्छे से टेस्टिमोनियल समझाया। अब मैं इन दोनों को फॉलो करके जो है मोदी केयर में सक्सेस जरूर पाऊंगी। थैंक यू सो मच अगेन। जरूर अंजू जी, जरूर आप बहुत सक्सेस पाओगे और बहुत आगे जाओगे, क्योंकि अगर जिसने सिस्टम को सीख लिया, जिसने टेस्टिमोनियल को सीख लिया, जिसके ऊपर हमारी गुरु माँ का हाथ है, वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो ओवर टू यू चीना जी, अब आगे आपके हवाले है। वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बोथ द लीडर्स। दोनों ने इतनी बखूबी हमें सिखा दिया कि कैसे हमें इस बिजनेस में ग्रो करना है। दोस्तों, दोनों लीडर्स को सुन के मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। एक हाउसवाइफ, एक बिजनेस बैकग्राउंड से, दोनों ने ही इस बिजनेस को इतनी खूबसूरती से बिल्ड किया, और आज हमें भी सिखा दिया कि कैसे हम इस बिजनेस को
इतनी ही खूबसूरती से बिल्ड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। और अंजू जी की नहीं, आई होप यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की क्वेरीज जो है आज क्लियर होगी कि कैसे उन्हें इस सिस्टम को फॉलो करना है। बात करूं कीर्ति जी की, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि हमें कैसे अपना टेस्टिमोनियल बनाना है। हमारे अपलाइन पल्लवी कौशिक जी भी कहती हैं, अगर आप 7% पे भी हैं तो आपका टेस्टिमोनियल जीबीडी वाला होना चाहिए। और बेहद खूबसूरती से कीर्ति जी ने बता दिया कि कैसे हम अपने टेस्टिमोनियल जीबीडी वाला बना सकते हैं। और बात करूं शैलजा जी की, जितनी पावरफुल उनकी वॉइस है उतनी ही पावरफुल उनकी प्रेजेंटेशन रही। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हमें कि कौन से सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हमें मोदी केयर में ग्रो करना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यही करना है, सिर्फ यही छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको यहाँ पे छा जाना है। वंडरफुल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आज एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो कि 19 साल से एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे। वो पैसा तो कमा रहे थे लेकिन सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, सपनों को पूरा करना चाहते थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने मोदी के बिजनेस को ज्वाइन किया। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मोदी के बिजनेस जो है सभी के सपने पूरा करता है, तो उनके भी सपने यहाँ से पूरे हुए। आज मोदी केयर में वो टॉप टाइटल अचीवर हैं, यानी कि ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं। 2 कार यहाँ से अचीव कर चुके हैं और 6 फॉरेन ट्रिप्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी केयर से ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी नवीन खरकवाल सर जी का, जो सर आए और आप हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी जो है शेयर करें। ओवर टू यू सर, वेलकम टू द लिव प्लेटफॉर्म। थैंक यू चीना मैम, थैंक यू वेरी मच आज के शानदार होस्टिंग के लिए और आपके शानदार वेलकम के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का मैं कह सकता हूं कि आज जो अभी मैंने देखा है वो सभी लोगों ने देखा है। आज का जो कमांडो ट्रेनिंग था, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग मैं इसको कह सकता हूं कि जो स्टार्ट मिला था ना, स्टार्ट ही जब हुआ था वो बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ हुआ था और वो एक्साइटमेंट लास्ट तक बना हुआ है। और नीतल मैम ने जब शुरुआत करी थी उसके बाद फिर होस्टिंग में मैम आ गई और उसके बाद जो प्रेजेंटर थे हमारे बीच में 30 मिनट से कम समय पे जो हमने यहाँ पर देखा शुरुआत प्रोग्राम, वो लाजवाब था, बहुत बढ़िया था, एक एक पॉइंट कवर हो चुका था। उसके बाद फिर मैम ने जो बताया था कैसे टेस्टिमोनियल करते हैं, ये जो टोटल पैकेज यहाँ पर बन रहा है ये पूरी जिंदगी बदल रहा है एक आदमी की। मैं थैंक्स करता हूँ इस सिस्टम को देने के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं मुझे ली प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए मैं सुरेखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहाँ पर कोई भी आदमी आके, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी है जो अपने सपने पूरे करना चाहता है, आज वो लीप प्लेटफॉर्म का सहारा लेके अपने सारे सपने पूरे कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, नाम मेरा नवीन खरकवाल, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। और जब भी मेरी जिंदगी में बिजनेस आया था उससे पहले मुझे लगता था कि जिंदगी जो है ऐसे कंप्रोमाइज की चलेगी, लेकिन जब भी मेरी जिंदगी में बिजनेस आया था समय बड़ा मुश्किल था। तो आज का जैसा नहीं था कि सुरेखा मैम आपको हफ्ते में 5 दिन सपोर्ट कर रही है, 5 दिन आपको डिजिटली मिल रही है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हमें 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था चीजों को सीखने के लिए। उसके बाद भी हमने इसमें हिम्मत करी और आगे बढ़े। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के सामने 2 से 3 मिनट में शेयर करूंगा और मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं चीजें रखूंगा, क्योंकि आदमी को जो है चित्रों की भाषा ज्यादा समझ में आती है, हमारा माइंड जो है चित्रों को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। मैं आप लोगों के सामने इसको रख रहा हूँ। ये मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, आप देख सकते हैं, मेरा बर्थ प्लेस है पाउच के अंदर जहां पर मैं पैदा हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड यहाँ से कैसे निकले होंगे हम लोग, कैसे हमने क्या अपना आजीविका चलाई होगी। तो ऐसे करके जिंदगी हमारी जारी थी। उसके बाद यहाँ से आगे निकल के बेसिक एजुकेशन के लिए चले गए जी पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ हुआ करता था तब, वहां चले गए, वहां से पढ़ाई लिखाई करने लगे। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जो है हायर एजुकेशन का मौका मिले। मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना, तो एक ही रास्ता था कि ITI डिप्लोमा करना है। तो ITI डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने यहाँ से अपना करियर का स्टार्ट किया और बिना नौकरी लगे मैं चले गया था भीमताल के अंदर, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया था। हमने कहा कुछ भी कर लेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, साथ के कुछ लोग पहले से वहां पर जॉब करते थे, इसी भरोसे हम चले गए, चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे। वहां पर स्टार्ट किया। ये फैक्ट्री है जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर। ये टाटा उसके अंदर वहां पर आती थी, एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर यहाँ पर बनते थे। ये फैक्ट्री है जहाँ पर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। 19 साल बहुत मेहनत करी वहां पर। मेहनत करते करते प्रमोशन पॉलिसी थी, एज ए इंजीनियर बन गया था मैं। एक्सपीरियंस के बेस पे इंजीनियर बना। बेसिक सैलरी शुरू में कम थी, तो वहां पर पहुंचते 19 साल बाद भी 35 से 40 हजार रुपए ओवर टाइम लाके मिलते थे। ये जिंदगी चल रही थी। तो मैं बात करूं वहां, उसके बाद मेरी जिंदगी में जो आया चेंज, जो आया, मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। कॉन्फ्रेंस में आपके सामने लाइव है जो भी चीजें बता रहे हैं हम लोग, ये चित्र देख सकते हैं मेरा। ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करी तो यहाँ से मुझे लगा कि अरे दूसरी दुनिया भी तो है जहां पर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं,
अभी तक तो मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, मौका नहीं मिला तो 19 साल काम कर लिया ना, 20 साल कर रहा है कोई 25 साल, मौका नहीं मिला। अपने जैसे लोग, मैं यहाँ देखा अपने जैसे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम यहाँ पर लगे पड़े हैं। विजन क्लियर हो गया कि यस, एक मौका और है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर हम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उसके बाद एक जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करी। मैं अपने लाइफस्टाइल की बात करूं, जॉब के दौरान हम बात करें तो एक कमरे के मकान में ऐसे रहते थे, कि किराए पे रहते थे, ऐसे जिंदगी हमारी चल रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी, फैमिली आगे है। और 19 साल नौकरी करने के बाद मैं कहाँ पहुंचा था, एक बाइक पे पहुंचा हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है तो भी हम लोग ऐसे जाते हैं, झाड़ी के नीचे छिप जाते हैं, ये लाइफ चल रही थी। तो सपने बहुत है, जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिल गया, चेंज किया। अब मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने जब फैक्ट्री ज्वाइन करी तो फैक्ट्री की पोजीशन क्या थी, कहाँ पर थे, जो फैक्ट्री थी जहाँ पर था, और जब मैंने छोड़ा तो क्या था, फैक्ट्री यहाँ पहुंच गई, मैं बाइक पे पहुंचा हूँ, और फैक्ट्री ऐसी 3 फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। यानी हम दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और अपनी कमाने का वो टाइम हम खर्च करते हैं जिस टाइम पे अगर हम सही जगह अगर उस एनर्जी को लगा देते हैं तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे बीच में था। उसके बाद जो मेरा सपना था कि जो कंप्रोमाइज की लाइफ मैं जी रहा हूँ ना, मेरे बच्चों को कंप्रोमाइज ना करना पड़े। मुझे तो बहुत देर में आके कार मिली, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पहली कार जब मिली थी, लेकिन मेरे बच्चों के हिसाब से देखा तो एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चे, उनको कार नसीब हो गई। यानी एक पीढ़ी ने मेहनत करी तो आगे की पीढ़ियां आगे उसको जो है एंजॉय करती हैं। एक और कार यहाँ से ली, बॉक्स कार हो गई, फिर मारुति एस क्रॉस यहाँ से मिली। ये करते करते विदेश यात्रा का बड़ा शौक था मुझे, पासपोर्ट बना के एक्सपायरी हो गया था, लेकिन मोदी केयर ने भैया 8 देशों की यात्राएं करा दी हैं। उसके अलावा अकेले नहीं 130 लोग साथ में और क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये एक जर्नी रही है, यहाँ पर एक शानदार जर्नी रही है, पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई है। उसके बाद यहाँ से अपना घर भी बनाया। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पूरी जिंदगी बदली है, नौकरी में कुछ भी नहीं कर पाए थे। और मुझे एक चीज बड़ा लगता था शुरुआती दौर में कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आते हैं, जैसे मोदी केयर में आए, आने के बाद जो टॉप टाइटल होता होगा वो तो शायद हम लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, कि हम छोटी जगह में रहते हैं, हमें लगता था कि टॉप टाइटल जो है हम लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए, उत्तराखंड के अंदर भी पहली बार जो है फर्स्ट ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बनने का मुझे मौका मिला था। यहाँ से मैसेज चली गया था कि ये बिजनेस कहीं पर भी चल सकता है। आज की डेट में गांव-गांव में ये बिजनेस चलता है। फिर मौका मिला मुझे आजादी मार्च प्रोग्राम में सुरेखा मैम के द्वारा 100 किलो की गुलाब की मालाओं से स्वागत होने का ये मौका मुझे मिला। मैं थैंक्स करता हूँ सारे लीडर्स को, सारी को। आज मैं कह सकता हूँ हैप्पी फैमिली। मोदी केयर के साथ हम लोग परिवार के साथ पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा परिवार खुश है। इन सब के पीछे एक ही चीज है, वो था जो सिस्टम हमने देखा, एक डिसीजन लिया। नौकरी तो चल ही रही थी, उस नौकरी को चलते हुए अपने पूरे नहीं हो रहे थे। जब दूसरा मौका मिला उसको दिल से एक्सेप्ट किया, उसके बाद काम किया। और मैंने एक ही चीज देखा था, जिस रास्ते पे चलते हुए कोई आदमी, अगर एक आदमी बैठा हुआ है जो 50 लाख रुपए कमा रहा है, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये बिजनेस के अंदर हम लोग आए थे। सुरेखा भार्गव मैडम एक 50 लाख रुपया पर मंथ कमाती थी। मैंने एक ही चीज देखा थी, एक काम को करते हुए अगर कोई आदमी यहाँ से 50 लाख रुपए कमा रहा है, अगर 10% भी हमने कर लिया जिंदगी बदल जाएगी, 5 लाख आएगा। छोड़िए, मैं तो तब सोचता था कि अगर 1% भी कर लिया ना, 50,000 रुपए महीना होता है, वहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है। कि नौकरी से ज्यादा मुझे तब भी वहां पर दिख रहा था। ये सब कुछ मुझे दिख रहा था और उसी के अनुसार काम किया और लाइफ में चेंज आया। कुछ नए सपने भी मेरे पास हैं, जो कि नए घर बनाने की मेरी तैयारी चल रही है हल्द्वानी के अंदर, 1 करोड़ से ऊपर का। मेरी नई कार रेंज रोवर जो टीम की आज लगभग 34 गाड़ियां आ चुके हैं, 101वीं कार ये होने जा रही है। एक फार्म हाउस का सपना है जो पिथौरागढ़ के अंदर 2025 में। सारे सपने मोदी केयर से पूरे होने, एक के बाद एक चीजें हमारे होते भी चले जा रही है। जिंदगी की पारी आप कहाँ शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण है। आज परिस्थिति आपकी है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ परिस्थिति है, पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, आप अपने बहुत बड़े थे, आगे करना चाहते हैं, शादी हो गई, अब शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं, आप स्टूडेंट हैं जी, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कोई बहाने नहीं रहेंगे। अब आपके पास एक ही चीज रहेगा, आपके पास मौका है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपको याद किया जाएगा कि आपने किया क्या है। मैं सारी अचीवमेंट के लिए मैं थैंक्स करता हूँ सुरेखा भार्गव मैडम का, जिनके सानिध्य में हम सीख के इसको आगे बढ़े हैं। आज उन्होंने ही हमको ये बनाया है और ये लीप प्लेटफॉर्म ने तो आज इतना आसान कर दिया है कि आज की डेट में जितने भी लोग हैं, जो भी कोई आदमी, एक आदमी सपना देखता है आज की डेट में उसको पाने का, वो पूरा कर सकता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बिजनेस के अंदर आए थे ना, जब शुरुआती दौर हमारा था कि हमको सीखने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, ये सिस्टम हमारे पास नहीं था। आज जो आपने शुरुआत प्रोग्राम देखा, पहली बार क्या है ना, हमने बहुत सारी गलती करी थी। हमने क्या गलती करी थी, हमने ये स्टेप फॉलो नहीं करे थे कि इसकी पूरी नॉलेज भी नहीं थी। दूसरी बात, जब हम किसी भी फील्ड से आते हैं ना, हमें लगता है कि हम तो मास्टर हैं। मैं एक्वागार्ड के फील्ड में मास्टर था, तब मैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर आया तो थोड़ा बहुत आइडिया अपनी जगह से लगाने लग जाते हैं और उतना प्रोफेस सिस्टम भी नहीं था।
मैं यही कहूंगा कि जब से इस सिस्टम को फॉलो किया, सुरेखा मैम से एक मुलाकात हुई, उन्होंने 4-2 का 1 और ये शुरुआत, ये सारे ट्रेनिंग टिप्स बताई कि ऐसे 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 करना है। जब से वो करना शुरू किया ना, शुरुआती 3 साल हमारे ऐसे ही बीत गए, अपनी मर्जी से काम किया, लेकिन जब से सिस्टम को फॉलो किया, जो सिस्टम कहता है वो करना शुरू किया, हमारी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। आज की डेट में वो सारी खुशियां हमको मिल रही हैं जिंदगी में हम चाहते हैं। मैं थैंक्स करता हूँ मैं मोदी केयर मैनेजमेंट को, मैं थैंक्स करता हूँ समीर मोदी जी को, और थैंक्स करता हूँ सुरेखा मैम को। आज ये प्लेटफॉर्म अगर हमें नहीं दिया होता, शायद इतना ग्रो नहीं करते। कमांडो ट्रेनिंग के बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा। कमांडो ट्रेनिंग क्या कर रही है, बड़ा चमत्कार कर रही है। एक आदमी पहले एक डेमो करने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि डेमो करने के लिए जहां 5 मिनट का टाइम लगाता था, कमांडो ट्रेनिंग के लिए वो आदमी उसी डेमो को 1 मिनट में खर्च कर दे रहा है। यानी हम किसी के पास भी जाते हैं, अगर हमने 5 मिनट में एक डेमो करके हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, तो 5 मिनट में 5 डेमो करके उसका बिलीव और बढ़ा सकते हैं। ये सारे चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं। और कोई भी चीज, जो भी सपना हम देखते हैं, आज उसका एक रास्ता यहाँ से बन चुका है। मैम, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, के मायूस न तू अपने इरादे बदल मेरे दोस्त। मोदी केयर और एक कमांडो ट्रेनिंग आज भी तेरी जिंदगी बदल सकती है, आज भी तेरी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच। वाओ सर, वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत 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 बेहतरीन स्टोरी। और आपकी सक्सेस स्टोरी से मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी कि अगर आप साधारण सी जिंदगी जीना चाहते हैं तो कोई भी नौकरी कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, लेकिन अगर आप सर की जैसी शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र बिजनेस है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। आपने बहुत सारे लोगों को आज यहाँ पे इंस्पायर किया होगा, प्लस इंक्लूडिंग मी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी हमारी आज की कमांडो ट्रेनिंग। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही नॉलेज मिली होगी यहाँ पे कि आपको कैसे मोदी के बिजनेस को बिल्ड करना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आपको रोज जो है हमारे लीव प्रोग्राम पे जो सेशन होते हैं उनसे जुड़ना है। बात करूं आज ही की, तो आज 6:30 बजे शाम को सुरेखा मैम के लीव प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, और आपको मोदी केयर में जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और जो जुलाई ऑफर लेके आया है मोदी केयर, जुलाई में जो बेहतरीन ऑफर्स आपके लिए लेके आया है उसके बारे में आपको 6:30 बजे लीव प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और 6 जुलाई को दोबारा से हमारी कमांडो ट्रेनिंग के जो सेशन में है, सुबह 11 बजे, जैसे हम आज मिले वैसे ही आ जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।